भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ के देवता माना जाता है। हर शुभ काम से पहले उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। उनकी सरलता और करुणा के कारण भक्त उन्हें बहुत प्रेम से पूजते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, खिलता था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई बार उसकी बनाई हुई चीजें बाजार में नहीं बिकती और घर में खाने तक की कमी हो जाती। एक दिन उसे जंगल के रास्ते में एक छोटी सी टूटी हुई मूर्ति मिली। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह भगवान गणेश की मूर्ति थी। कुम्हार ने उसे सम्मान से उठाया और अपने घर ले आया। उसने सोचा, मेरे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं रोज सच्चे मन से इनका स्मरण करूंगा। उस दिन से वह हर सुबह उस मूर्ति को साफ करता, थोड़ा सा पानी चढ़ाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसके बनाए बर्तन बाजार में बिकने लगे और लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात के समय कुम्हार को ऐसा लगा जैसे घर में किसी के चलने की आवाज आ रही हो। वह डर गया और चुपचाप उठकर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि गणेश जी की वही छोटी मूर्ति हल्की सी चमक रही है। कुम्हार की धड़कन तेज हो गई। तभी कमरे में एक मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अचानक उस छोटी सी मूर्ति से दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। कुम्हार यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की है। तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने कुम्हार को आशीर्वाद दिया और अचानक वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह जब कुम्हार उठा, उस सुबह से ताहर आए तो उसे लगा जैसे सब एक सपना था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके आंगन में रखे हुए मिट्टी के बर्तन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और मजबूत बन गए हैं। कुछ ही दिनों में उसकी कला पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसके बनाए बर्तन खरीदने आने लगे। उसका घर खुशियों से भर गया। हाई के शेहतान आई, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। तब से गांव के लोग मानने लगे कि जहां सच्ची श्रद्धा और साफ दिल होता है, वहां भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों के जीवन से सभी विघ्न दूर कर देते हैं। अब इस कथा को और विस्तार से समझते हैं कि क्योंकि यह केवल एक छोटा सा अंश मात्र है। भगवान गणेश का स्वरूप, उनकी लीला, उनकी महिमा और उनके भक्तों के प्रति अनंत करुणा का वर्णन इतना व्यापक है कि इसे शब्दों में बांधना कठिन है। आइए पहले भगवान गणेश का यथार्थ और विस्तृत परिचय समझें। भगवान गणेश संपूर्ण ब्रह्मांड के आदिदेव हैं। इन्हें गणपति, विघ्नहर्ता, एकदंत, गजानन, लंबोदर, सिद्धिदाता, बुद्धिदाता, सुमुख, एकाक्षर, हेरंब, वक्रतुंड, शूर्पकर्ण, महागणपति जैसे अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, मनमोहक और रहस्यमयी है। इनका सिर हाथी के समान विशाल और सुंदर है, जो बुद्धि, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। इनका एक दंत है, जिसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोध में परशुराम जी ने अपने फरसे से प्रहार किया, जिससे गणेश जी का एक दंत टूट गया। दूसरी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का श्रवण कराया। तब भगवान गणेश ने अपने एक दंत को तोड़कर लेखनी के रूप में प्रयोग किया और अखंड रूप से महाभारत की रचना लिखी। इनका वाहन मूषक है, जो एक छोटा सा चूहा है। यह दर्शाता है कि भगवान ने इच्छाओं और वासनाओं को वश में कर रखा है और वे सबसे साधारण से साधारण वाहन पर सवार होकर भी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। इनके चारों भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अनेक दिव्य आयुध धारण किए हैं। एक हाथ में पाश है, जो पेचुरी बंधनों का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भगवान भक्तों के सभी बंधनों को काट सकते हैं। दूसरे हाथ में अंकुश है, जो संयम और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तीसरे हाथ में मोदक है, जो संतोष और आनंद का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों को सदा आनंदित रखते हैं। चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को सभी भयों से मुक्ति का आश्वासन देता है। इनका उदर विशाल है,
जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता दर्शाता है। इनके बड़े बड़े कान सुनने की शक्ति का प्रतीक हैं, जो यह संदेश देते हैं कि भक्त को सदा सुनना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए। इनकी सूंड अत्यंत लचीली और शक्तिशाली है, जो अनुकूलनशीलता और बुद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश की आराधना बिना किसी भेदभाव के सभी कर सकते हैं। ये ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इनके नाम का स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को बुद्धि, विवेक और समृद्धि प्राप्त होती है। ये संकटों को हरने वाले हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये अपने भक्तों के प्रति इतने सरल और करुणामय हैं कि थोड़ी सी सच्ची श्रद्धा पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये न तो धन देखते हैं, न भव्यता देखते हैं। ये केवल भक्त के हृदय की शुद्धि और उसकी भावना देखते हैं। जो भी सच्चे मन से इनका स्मरण करता है, इनकी आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, सभी विघ्न, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हर शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण किया जाता है। चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार की शुरुआत हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले गणपति बप्पा को याद किया जाता है। इनकी महिमा अपरंपार है। इनके भक्तों की संख्या अनंत है। अब इस कथा के केंद्र में आते हैं, जहां हमने देखा कि एक गरीब कुम्हार ने बिना किसी लालच के, बिना किसी आडंबर के, केवल शुद्ध मन से एक टूटी हुई मूर्ति की सेवा की और भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। लेकिन क्या यह कहानी यहीं समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। जब भगवान किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो केवल भौतिक सुख ही नहीं देते, अपितु उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कुम्हार के जीवन में परिवर्तन तो आया, लेकिन वह परिवर्तन केवल बर्तनों के सुंदर होने और बिकने तक ही सीमित नहीं रहा। आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, यह सदा प्रवाहित रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा का जल अविरल बहता रहता है। उस रात के दिव्य दर्शन के बाद से कुम्हार के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वह स्वयं भी चकित रह गया। सुबह उठते ही सबसे पहले वह गणेश जी की उसी मूर्ति के पास गया, जो अब भी वैसे ही साधारण रूप में रखी थी, लेकिन उसके मन में अब उस मूर्ति के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास भर चुका था। उसने सोचा, यह कोई सपना नहीं था, यह साक्षात भगवान का आशीर्वाद था। उसने उस दिन विशेष रूप से मूर्ति को साफ किया, उस पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझ दीन पर इतनी कृपा की, अब मैं आपकी सेवा कैसे करूं, यह मुझे बताइए। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं था, केवल एक अद्भुत शांति और संतोष था। वह अपने काम पर लग गया। उसने चाक पर मिट्टी रखी और बर्तन बनाना शुरू किया। लेकिन आज उसके हाथों में कुछ अलग ही जादू था। मिट्टी मानो उसकी उंगलियों से प्रेम कर रही थी। उसने एक सुंदर घड़ा बनाया, फिर एक कलश, फिर एक छोटा सा गणेश जी का मुख बनाया, फिर एक पूरी मूर्ति बनाने का मन हुआ। उसने सोचा, भगवान ने मुझे यह कला दी है, तो मैं उन्हीं की मूर्तियां क्यों ना बनाऊं। उसने उसी दिन से मिट्टी की सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। वह मूर्तियां इतनी सजीव, इतनी आकर्षक और इतनी मनमोहक बनती कि जो कोई भी उन्हें देखता मुग्ध हो जाता। जल्द ही उसकी बनाई गणेश मूर्तियों की धूम मच गई। गांव के लोग तो खरीदते ही थे, आसपास के गांवों और नगरों से भी लोग आने लगे। कुम्हार अब केवल बर्तन ही नहीं बनाता था, वह कला का सृजन करता था। वह भक्ति की मूर्तियां गढ़ता था। उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। उसके घर में अन्न की कमी नहीं रही। उसने अपनी झोपड़ी को पक्का मकान बना लिया। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया, जहां उसने अपनी बनाई हुई गणेश जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की। लेकिन इस सब के बीच उसकी एक चिंता बनी रहती थी। वह सोचता, प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं अब भी उसी तरह साधारण पूजा करता हूं जैसे पहले करता था। क्या मुझे अब और भव्य पूजा नहीं करनी चाहिए? वह अक्सर यह सोचकर दुविधा में पड़ जाता। एक दिन वह अपने मन की इस उलझन को लेकर गांव के एक बुजुर्ग संत के पास गया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान को भव्यता नहीं, भावना चाहिए। तुमने जब टूटी हुई मूर्ति की सेवा की थी, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध था। आज भी वही मन रखो। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, कौन आमनिन दखन, लेकिन वे अहंकार के विघ्न को सबसे बड़ा विघ्न मानते हैं। यदि तुम समृद्धि पाकर अहंकार करने लगोगे तो वही सबसे बड़ा विघ्न होगा।
इसलिए अपनी भक्ति को उसी सरलता से निभाओ जैसे पहले निभाते थे। कुम्हार को संत की बात समझ आ गई। वह लौटा और उस दिन से उसने कभी भव्यता के पीछे नहीं पड़ा। वह रोज सुबह उठता, स्नान करता, सबसे पहले गणेश जी की उस छोटी सी मूर्ति को साफ करता, थोड़ा जल चढ़ाता, दुर्वा अर्पित करता और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। उसकी इसी सरलता और निरंतरता ने उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब इस कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी था। उसे कुम्हार की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। उसने सोचा, यह गरीब कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, आज पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उसकी बनाई गणेश मूर्तियां तो लोग मंदिरों में स्थापित कर रहे हैं। मैं इतना धन होने पर भी इतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका। सेठ के मन में ईर्ष्या की आग अग्नि धकने लगी। उसने कुम्हार को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन सेठ ने कुम्हार को बुलाया और कहा, सुनो, तुम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हो, लेकिन क्या तुम इतनी बड़ी मूर्ति बना सकते हो जितनी मैं चाहूं? मैं अपने घर में एक विशाल गणेश मूर्ति स्थापित करना चाहता हूं। यदि तुम बना सको तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन यदि नहीं बना सके तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। कुम्हार ने सेठ के मन की बात समझ ली। उसे पता था कि सेठ उससे जलता है और उसे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन कुम्हार को अपनी कला और अपने गणेश जी पर पूरा भरोसा था। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं एक साधारण कुम्हार हूं। मेरी कला भगवान की देन है। आप जितनी बड़ी मूर्ति चाहें मैं बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मूर्ति केवल मिट्टी की नहीं होती, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। यदि भगवान की कृपा रही मैं अवश्य बनाऊंगा। सेठ ने एक शर्त रख दी कि मूर्ति इतनी बड़ी हो कि वह सेठ के भवन के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर सके, लेकिन इतनी सुंदर और अद्वितीय हो कि पूरे नगर में उसकी तुलना न हो। कुम्हार ने काम शुरू किया। उसने दिन रात एक कर दिया। उसने मिट्टी का चयन किया, उसे गूंथा, संवारा और एक अद्भुत मूर्ति का निर्माण शुरू किया। वह मूर्ति इतनी सुंदर बन रही थी कि देखने वालों की आंखें ठंडी हो जाती थीं। लेकिन सेठ ने एक और चाल चली। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ति तो तुम बना रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी तुम ही करो, और वह भी ऐसे कि मूर्ति स्वयं चलकर मेरे भवन के दरवाजे से अंदर आ जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बनाई सभी मूर्तियों को तोड़वा दूंगा। कुम्हार समझ गया कि सेठ उसे एक असंभव काम दे रहा है। वह दुविधा में पड़ गया। उसने रात में गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु, आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी से बैर नहीं किया। सेठ मुझसे जलता है, लेकिन मैं उससे क्षमा चाहता हूं। आपकी इच्छा हो तो इस कार्य में मेरी सहायता करें। मैं केवल आपका नाम रखना चाहता हूं, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहता। उस रात फिर से वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था। मूर्ति में से दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान गणेश प्रकट हुए। इस बार वे प्रसन्न मुस्कान के साथ बोले, भक्त, तुमने मेरी शरण ली है। तुम्हारा मन निर्मल है। सेठ के अहंकार को मैं नष्ट करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कल जब मूर्ति पूरी हो जाए तो तुम मेरा ध्यान करना। मैं स्वयं चलकर उसके भवन में प्रवेश करूंगा, लेकिन एक शर्त है, सेठ को पहले अपने अहंकार का त्याग करना होगा। उससे कहना कि वह मेरे सामने झुके, तभी मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन कुम्हार ने मूर्ति पूरी की। वह मूर्ति अद्भुत थी। गणेश जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्राणों से भरे हों। सेठ और सारा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ ने घमंड से कहा, अब तो तुम अपनी बनाई मूर्ति को चलते हुए दिखाओ। कुम्हार ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, भगवान ने कहा है कि वे तभी आपके घर प्रवेश करेंगे जब आप उनके सामने अपना अहंकार त्याग कर झुकेंगे। सेठ ने यह सुनकर क्रोधित होकर कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैंने तो मूर्ति बनवाई है, मुझे ही झुकना पड़ेगा। यह तो अपमान है। लेकिन जैसे ही सेठ ने यह कहा, मूर्ति में से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, अहंकारी मनुष्य, तूने मेरे भक्त को सताया। मैं उसकी सरलता और निर्मलता पर प्रसन्न हूं। तू जब तक अपने इन अहंकार का त्याग नहीं करेगा, मैं तेरे घर में प्रवेश नहीं करूंगा। सेठ स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यह साधारण मूर्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान है। उसके पैर कांपने लगे। वह तुरंत मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने अहंकार किया।
मैं आपके इस भक्त से जलता था, कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही सेठ ने क्षमा मांगी, मूर्ति में से प्रकाश फैला और वह मूर्ति धीरे धीरे चलने लगी। वह स्वयं सेठ के भवन के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गई। सारा गांव यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। सेठ की आंखें खुल गईं। उसने कुम्हार से क्षमा मांगी और उसे बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन कुम्हार ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो केवल भगवान की सेवा करता हूं। आप अपना अहंकार त्याग दें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन के बाद से सेठ बदल गया। उसने भी सरलता से भगवान गणेश की पूजा आरंभ कर दी। वह कुम्हार का सम्मान करने लगा और दोनों में मित्रता हो गई। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि वे अहंकार रूपी सबसे बड़े विघ्न का भी नाश करते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए न तो धन चाहिए, न भव्यता, केवल सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और निरंतरता चाहिए। कुम्हार ने बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल प्रेम से सेवा की और भगवान ने उसे न केवल भौतिक सुख दिए, बल्कि उसके माध्यम से एक अहंकारी को भी सही मार्ग दिखाया। यही है भगवान गणेश की लीला, यही है उनकी महिमा। वे जहां अपने भक्तों के जीवन से विघ्न हटाते हैं, वहीं उनके मन से अज्ञान और अहंकार रूपी विघ्न को भी हटाते हैं। अब इस कथा को और विस्तार देते हैं कुलझाब, क्योंकि भगवान गणेश के भक्तों की संख्या अनंत है और उनकी प्रत्येक लीला में कोई न कोई सीख छिपी होती है। कुम्हार की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे भक्त कुम्हार कहने लगे। उसकी बनाई गणेश मूर्तियां दूर दूर के मंदिरों में स्थापित होने लगीं। लेकिन कुम्हार के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वह जानता था कि यह सब भगवान की कृपा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले उस छोटी सी मूर्ति की पूजा करता जो उसे जंगल से मिली थी। उस मूर्ति को उसने कभी बदला नहीं, कभी उसे किसी ऊंचे स्थान पर नहीं रखा, बल्कि उसी सादगी से उसकी सेवा करता रहा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि यह मूर्ति तो टूटी हुई है, अब मैं नई और सुंदर मूर्ति क्यों न बनाकर उसकी स्थापना करूं। लेकिन जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसे लगा मानो कोई उससे कह रहा हो, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे हृदय में मैं पूरा हूं। बाहरी स्वरूप से मत देखो, भीतर की भावना देखो। कुम्हार ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। उसने सोचा, सचमुच भगवान तो हर जगह विराजमान है, चाहे वह मूर्ति टूटी हो या नहीं हो, महत्व तो मेरी श्रद्धा का है। उस दिन के बाद उसने उस मूर्ति को और भी अधिक प्रेम से संभालना शुरू कर दिया। अब इस कथा में एक और पात्र आता है, एक युवक जो बहुत विद्वान था लेकिन अहंकारी था। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने वेद, पुराण, उपनिषद सबका अध्ययन किया था, लेकिन उसके मन में घमंड भरा हुआ था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा गांव का ज्ञानी है। एक दिन वह उस गांव में आया और उसने सुना कि यहाँ एक कुम्हार है जिसकी बनाई गणेश मूर्तियां चमत्कारी हैं और लोग उसे बहुत श्रद्धा देते हैं। विद्वान युवक ने सोचा, ये क्या, एक अशिक्षित कुम्हार को लोग भगवान के समान पूजने लगे, मैं जाकर इसकी परीक्षा लूंगा। वह कुम्हार के पास गया और बोला, सुनो कुम्हार, लोग कहते हैं कि तुम बहुत बड़े भक्त हो। मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि तुम उत्तर दे दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे भक्त हो, अन्यथा तुम केवल एक धोखेबाज हो। कुम्हार ने सहजता से कहा, विद्वान जी, मैं तो एक साधारण कुम्हार हूं, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं केवल मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाता हूं और अपने गणेश जी की सेवा करता हूं। आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं जितना जानता हूं उतना बताने का प्रयास करूंगा। विद्वान ने कहा, बताओ, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है, और यदि वे सभी विघ्न हटा देते हैं तो उनके भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? यह प्रश्न बहुत गहरा था। कुम्हार कुछ देर मौन रहा, फिर उसने अपने हाथ की मिट्टी की ओर देखा और बोला, विद्वान जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, मैं मिट्टी लेता हूं। यह मिट्टी पानी में गीली होती है, कीचड़ बनती है, फिर मैं उसे चाक पर रखता हूं, उसे सांझा देता हूं, उसे आग में पकाता हूं, तब जाकर वह मिट्टी एक सुंदर बर्तन या मूर्ति बनती है। यदि मैं मिट्टी को वैसे ही छोड़ दूं तो वह मिट्टी ही रहेगी, उसका सदुपयोग नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में दुख, संकट, विघ्न इसलिए लाते हैं ताकि हम उनमें तप करके, संयम रखकर, श्रद्धा बनाए रखकर अपने जीवन को सुंदर बना सकें। विघ्न का अर्थ केवल बाधा नहीं है, विघ्न का अर्थ है वह प्रक्रिया में
जो हमें हमारी वास्तविक पहचान की ओर ले जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता इसलिए हैं क्योंकि वे उन विघ्नों को हटाते हैं जो हमारे विकास में बाधक हैं, लेकिन वे उन विघ्नों को नहीं हटाते जो हमें संवारने वाले हैं। जैसे मिट्टी को आग में पकाना एक विघ्न जैसा लग सकता है, लेकिन वही उसे मजबूती देता है। विद्वान युवक कुम्हार का उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि यह अनपढ़ कुम्हार क्या उत्तर देगा, लेकिन उसने तो जीवन के गहरे सत्य को सरल भाषा में समझा दिया। विद्वान का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कुम्हार के चरण छुए और कहा, आप सच्चे ज्ञानी हैं, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, ये कुछ सही बात है, लेकिन उनका सार नहीं समझा। आपने अपने जीवन से यह सार सीख लिया। कुम्हार ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, विद्या का घमंड न करो, विद्या तो विनम्रता सिखाती है। भगवान गणेश स्वयं बुद्धि के देवता हैं, उनकी कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह कथा आगे भी बढ़ती है। अब गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, इत्वाइन नहीं उष्टुकनी, नदियां सूखने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने सभी देवताओं की पूजा की, यज्ञ किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब लोग कुम्हार के पास आए और बोले, भक्त कुम्हार, तुम्हारी श्रद्धा देखकर भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, तुम ही हमारी सहायता करो। कुम्हार ने कहा, विशाह, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन हां, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। उसने सुझाव दिया कि सभी गांव वाले एक साथ मिलकर गणेश जी की एक विशेष आराधना करें और सभी को अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को निकाल देना चाहिए। उसने कहा, जब तक हमारे मन में मैल है तब तक हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं हो सकती। गांव के सभी लोगों ने कुम्हार की बात मानी। उन्होंने एक साथ मिलकर गणेश जी की पूजा की। सभी ने अपने अपने मन की बुराइयों को त्यागने का संकल्प लिया। सेठ ने भी अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दिया। विद्वान ने भी अपना घमंड छोड़ दिया। सभी ने मिलकर एक साथ गणेश चालीसा का पाठ किया, गणेश स्तोत्र का उच्चारण किया। कुम्हार ने अपनी बनाई एक विशाल गणेश मूर्ति गांव के बीचों बीच स्थापित की और सभी ने मिलकर उसकी आराधना की। जैसे ही आराधना समाप्त हुई, आकाश में काले काले बादल छाने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने कुम्हार को धन्यवाद दिया, लेकिन कुम्हार ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, यह तो सबकी सामूहिक श्रद्धा का फल है और यह सब भगवान गणेश की कृपा है। इसके बाद गांव में समृद्धि लौट आई। कुम्हार ने गांव में एक विद्यालय खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने कहा, भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए बुद्धि का प्रसार होना चाहिए। उसने एक छोटा सा अस्पताल भी खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने अपनी सारी संपत्ति समाज के कल्याण में लगा दी। उसने कभी अपने लिए धन संचय नहीं किया। वह जो भी कमाता उसका अधिकांश हिस्सा दान कर देता। लोग उसकी उदारता की मिसाल देते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत तपस्वी थे और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने कुम्हार से कहा, बेटा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। भगवान गणेश तुम्हें एक और परीक्षा में डालना चाहते हैं। कुम्हार ने पूछा, कैसी परीक्षा महाराज? संत ने कहा, वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, तब देखना कि तुम कैसे स्थिर रहते हो। कुम्हार ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रिय वस्तु नहीं है, मैं तो सब कुछ भगवान का मानता हूं। संत मुस्कुराए और चले गए। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। गांव में एक भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि वह तेजी से फैल रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों से सामान निकालने में लगे थे। कुम्हार ने भी अपने घर से सबसे पहले गणेश जी की उस छोटी सी मूर्ति को उठाया जो उसे जंगल से मिली थी। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति लेकर बाहर निकला, उसे याद आया कि उसके घर में उसकी बनाई हुई कई अन्य मूर्तियां भी हैं जो बहुत मूल्यवान हैं। वह दौड़कर उन्हें बचाने लगा, लेकिन आग तेज थी। वह एक मूर्ति बचाता, दूसरी छूट जाती। अंत में उसने देखा कि आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया है। वह बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में केवल वह छोटी सी टूटी हुई मूर्ति थी, इसे कहा थी जो उसे सबसे पहले मिली थी। उसकी सारी बनाई हुई मूर्तियां, उसका सारा धन, उसका घर सब जलकर राख हो गया। कुम्हार उस मूर्ति को देखता रहा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। उसने सोचा, प्रभु, आपने मुझे यह परीक्षा दी, मैंने आपकी उस मूर्ति को बचा लिया जो मुझे आपसे जोड़ती है। बाकी सब तो आपकी ही देन थी। आपने जो दिया था आपने वापस ले लिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने उसी रात उस मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर फिर से भगवान गणेश प्रकट हुए। इस बार वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, भक्त, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझ पर से तुम्हारी श्रद्धा नहीं गई। तुमने मुझे सबसे प्रिय रखा। अब मैं तुम्हें वह दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होता। मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान, अटल शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। इतना कहकर भगवान ने कुम्हार के मस्तक पर अपना हाथ रखा। कुम्हार के सारे संशय मिट गए, उसके सारे दुख समाप्त हो गए। उसने जान लिया कि यह संसार नश्वर है, केवल भगवान का नाम सत्य है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि कुम्हार वहीं बैठा है जहां कल उसका घर जला था। उसके हाथ में वही छोटी सी मूर्ति थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। गांव वालों ने उसे सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन उसने कहा, मुझे सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब कुछ पा लिया है जो पाने योग्य है। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने मिलकर कुम्हार के लिए एक नया घर बना दिया। सेठ ने उसे आर्थिक सहायता दी। विद्वान ने उसे पुस्तकें दी, लेकिन कुम्हार ने फिर से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह मूर्तियां नहीं बनाता था, वह केवल साधारण बर्तन बनाता था। लोगों ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, अब क्यों नहीं बनाते? उसने कहा, मैंने भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, अब बाहर की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार मूर्तियां बनवा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और वह लोगों के लिए मूर्तियां बनाता रहा। लेकिन स्वयं के लिए उसने कभी कोई नई मूर्ति नहीं बनाई। वह उसी टूटी हुई मूर्ति की सेवा करता रहा जो उसे जंगल से मिली थी। वह मूर्ति अब भी उतनी ही साधारण थी, लेकिन उसके लिए वह सबसे बड़ा खजाना थी। कुछ वर्षों बाद कुम्हार वृद्ध हो गया। उसका शरीर अब काम नहीं करता था। एक दिन वह अपनी उस मूर्ति के सामने बैठा था कि अचानक उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया जब वह गरीबी में जी रहा था, जब उसे मूर्ति मिली, जब भगवान ने दर्शन दिए, जब सेठ ने उसे चुनौती दी, जब विद्वान ने प्रश्न पूछा, जब आग लगी, जब उसने सब कुछ खो दिया। उसने महसूस किया कि यह सब भगवान की एक लीला थी। उसने सोचा, मैं कौन था और क्या हो गया? यह सब गणेश जी की कृपा है। उसने अंतिम बार उस मूर्ति को अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर लीं। उसी समय पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। गांव वाले दौड़कर आए तो उन्होंने देखा कि कुम्हार वहीं बैठा है। उसके हाथ में मूर्ति है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार बड़ी श्रद्धा से किया। उसके द्वारा बनवाए गए मंदिर में उसकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। आज भी उस गांव में वह मंदिर विद्यमान है और लोग मानते हैं कि वहां सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कथा केवल एक कुम्हार की कहानी नहीं है, यह हर उस भक्त की कहानी है जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। भगवान गणेश, जो बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ के देवता हैं, हैं। वे अपने भक्तों की कभी निराशा नहीं करते। वे चाहे जितने भी बड़े विघ्न क्यों न हों, उन्हें दूर करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विघ्न है हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ, हमारी ईर्ष्या। जब तक ये हमारे मन में है, तब तक हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं हो सकती। कुम्हार ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति के लिए न तो धन चाहिए, न भव्यता, न विद्या, केवल एक निर्मल हृदय चाहिए। उसने यह भी सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब भी यदि हमारे पास भगवान का नाम है तो हमने कुछ नहीं खोया। और जब हम सब कुछ पा लेते हैं, तब भी यदि हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमने सब कुछ खो दिया। भगवान गणेश की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि मोक्षदाता भी हैं। उनकी कृपा से मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है, बुद्धि प्रखर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी आराधना से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त करता है।
इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन में हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनकी कथा सुने और सुनाएं, उनके नाम का जाप करें। उनकी कृपा से हमारे सभी विघ्न दूर होंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान गणेश की लीला अनंत है। हर दिन हर क्षण उनकी कोई ना कोई नई कथा घटित होती रहती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसके जीवन में भी ऐसी ही कोई ना कोई लीला घटित होती है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही चमत्कार घटित हो रहा हो, लेकिन आप उसे पहचान ना पा रहे हो। इसीलिए अपनी आंखें खोलकर देखिए, अपने कान खोलकर सुनिए और अपने हृदय को खोलकर अनुभव कीजिए कि भगवान गणेश आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके सभी विघ्नों को दूर कर रहे हैं। बस आपको चाहिए तो केवल श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता। जैसे कुम्हार ने बिना किसी लालच के केवल प्रेम से सेवा की, वैसे ही आप भी अपने इष्ट की सेवा कीजिए। फल की चिंता मत कीजिए। फल तो भगवान स्वयं दे देंगे। और अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कथा का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, हमें भगवान गणेश के स्वरूप, उनकी महिमा और उनके भक्तों के प्रति करुणा के और भी अनेक आयाम दिखाई देंगे। आइए आइए अब हम उस गांव के इतिहास को और आगे ले चलते हैं, जहां कुम्हार ने अपना जीवन व्यतीत किया था। उसकी समाधि के बाद उस गांव का नाम ही भक्तपुरी पड़ गया। लोग दूर दूर से उस मंदिर में दर्शन करने आने लगे, जहां कुम्हार ने अपनी बनाई गणेश मूर्ति स्थापित की थी। वह मूर्ति आज भी उसी रूप में विद्यमान है। लोगों का विश्वास है कि उस मूर्ति में अभी भी दिव्य चेतना विद्यमान है। कई बार लोगों ने देखा कि रात के समय मूर्ति से हल्का प्रकाश निकलता है। कई भक्तों ने स्वप्न में गणेश जी के दर्शन किए और उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त किया। एक बार उस गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। पूरा गांव जलमग्न हो गया। लेकिन वह मंदिर जल से ऊपर रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा हो। लोगों ने यह चमत्कार देखा और उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। समय बीतता गया, राजा महाराजे बदले, साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन वह मंदिर और वह गांव सदा बना रहा। एक बार एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी उस क्षेत्र पर आक्रमण करने आया। उसने सुना कि इस गांव में एक चमत्कारी मंदिर है, जहां लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसने सोचा कि वह उस मंदिर को नष्ट कर देगा, ताकि लोगों का विश्वास टूट जाए। वह अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, उसे लगा कि उसके हाथ पैर जकड़ गए हैं। वह हिल भी नहीं सकता था। उसकी सेना के सैनिक भी वहीं स्तब्ध होकर खड़े हो गए। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, अहंकारी, तूने मेरे भक्तों के विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, इसलिए तू यहीं रुक जा। जब तक तू क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक तू यहीं पड़ा रहेगा। आक्रमणकारी घंटों तक वहीं पड़ा रहा। अंत में उसने क्षमा मांगी और वहां से चला गया। उसने फिर कभी उस गांव की ओर मुंह नहीं किया। इस घटना के बाद उस मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। अब इस कथा में एक और महत्वपूर्ण पात्र आता है, जो एक व्यापारी था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसका व्यवसाय अचानक डगमगाने लगा। उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। उसने कई विद्वानों, ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब किसी ने उसे बताया कि भक्तपुरी गांव में गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां जाकर सच्चे मन से पूजा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। व्यापारी वहां पहुंचा। उसने मंदिर में जाकर गणेश जी की विधिवत पूजा की, हुआ की, लेकिन उसके मन में एक शर्त थी। यदि मेरा व्यापार ठीक हो गया तो मैं मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। उसने पूजा की और वापस लौट गया। कुछ ही दिनों में उसका व्यवसाय संभलने लगा। धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उसने सोने का एक सुंदर मुकुट बनवाया और मंदिर में चढ़ाने आया। लेकिन जैसे ही उसने मुकुट मूर्ति पर रखना चाहा, कुट फलक नीचे गिर गया। उसने फिर प्रयास किया, फिर गिर गया। वह हैरान हो गया। उसने पुजारी से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? पुजारी ने कहा, व्यापारी जी, भगवान को सोने के मुकुट से प्रसन्नता नहीं होती। वे तो भक्त की भावना देखते हैं। आपने पूजा तो की, लेकिन आपके मन में शर्त थी। भगवान सशर्त भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। आप बिना किसी शर्त के केवल प्रेम से पूजा करें। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उस दिन से बिना किसी शर्त के केवल श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी।
उसने मुकुट को मूर्ति के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, यह मुकुट मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मुझे क्षमा करें। तब से उसका व्यवसाय और भी फलने फूलने लगा और उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश की आराधना सच्ची भावना से करनी चाहिए, न कि किसी स्वार्थ या शर्त के साथ। जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम से पूजा करते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। जैसे कुम्हार ने बिना किसी लालच के पूजा की और भगवान ने उसे सब कुछ दिया, वैसे ही यदि हम भी निस्वार्थ भाव से पूजा करें तो हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। अब इस कथा का एक और विस्तार करते हैं। समय के साथ उस गांव में एक नई पीढ़ी आई। अब के लोग पहले की तरह सरल नहीं थे। उनमें स्वार्थ, ईर्ष्या बढ़ने लगी। मंदिर की देखभाल भी ठीक से नहीं होती थी। एक दिन एक युवक जो बहुत ही तर्कशील और आधुनिक विचारों वाला था, उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मूर्ति में क्या शक्ति है? यह तो सिर्फ मिट्टी की बनी हुई है। हम लोग क्यों इसे पूजें? उसने मंदिर में जाकर मूर्ति का अपमान करने की ठानी। उसने मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ वहीं अटक गया। वह अपना हाथ हिला नहीं सकता था। उसने जोर लगाया लेकिन हाथ नहीं हिला। वह घबरा गया। तभी उसने सुना, बेटा, मैं मिट्टी की मूर्ति हूं, लेकिन मेरे पीछे वह शक्ति है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तुम अपने अहंकार में मत रहो। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और तब उसका हाथ छूटा। वह सीधा मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद वह युवक बदल गया। उसने न केवल स्वयं गणेश जी की पूजा शुरू की, बल्कि दूसरों को भी श्रद्धा का महत्व समझाया। वह एक बड़ा भक्त बन गया और उसने मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कथा हमें बताती है कि भगवान गणेश केवल भक्तों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि जो उनका अपमान करते हैं उन्हें भी सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है, चाहे वह भक्त हो या अभक्त। लेकिन अभक्त को भी अपनी गलती का एहसास कराने के लिए कभी कभी वे कठोर रूप धारण कर लेते हैं। उनका यह रूप भी उनकी करुणा का ही एक रूप है, क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई भी जीव पथ भ्रष्ट न हो, सभी का कल्याण हो। आज भी वह मंदिर उसी भक्ति भावना के साथ विद्यमान है। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष वहां आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान गणेश के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनमें से अनेकों को उनकी कृपा का अनुभव होता है। कोई व्यापार में सफलता पाता है, कोई संतान सुख से आशीर्वादित होता है, कोई रोग से मुक्ति पाता है, कोई मानसिक शांति प्राप्त करता है। यह सब भगवान गणेश की अनंत कृपा का फल है। इस प्रकार यह कथा जो एक गरीब कुम्हार से शुरू हुई थी, आज भी जीवित है। यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है, जो अपने भाग्य से निराश है, जो सोचता है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि हमारी सुनने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमारे सभी विघ्नों को दूर करने वाला भगवान गणेश सदा हमारे साथ हैं। बस हमें चाहिए तो सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और निरंतरता। बाकी सब वे स्वयं कर देते हैं। उनके नाम का जाप कीजिए। AUM गण गणपतये नमः का उच्चारण कीजिए। यह सरल सा मंत्र ही आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में समर्थ है। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान का वास होगा। वे आपको बुद्धि देंगे, विवेक देंगे और सभी विघ्नों से आपकी रक्षा करेंगे। यह कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कथा का विस्तार अनंत है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे इस कथा में नए नए प्रसंग जुड़ते जाएंगे। नए भक्त आएंगे, उनकी नई कहानियां होंगी, नए चमत्कार होंगे, नई लीलाएं होंगी। यह कथा सदा प्रवाहित रहेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा का जल अविरल बहता रहता है। और हम सभी इस कथा के भागीदार हैं। हम में से प्रत्येक के जीवन में भी कोई ना कोई लीला घटित हो रही है। बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। भगवान गणेश हम सभी को वह दृष्टि प्रदान करें, यही प्रार्थना है। AUM गण गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, एकदंताय नमः, गजाननाय नमः, लंबोदराय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः। आपकी आज्ञा से मैं इस भक्ति कथा को और आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कथा का कोई अंत नहीं है,
भगवान गणेश की लीला अपरंपार है। मैं इसे और अधिक विस्तार आपको ये विस्तार गहराई और नए प्रसंगों के साथ आगे बढ़ाता हूं। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ के देवता माना जाता है। हर शुभ काम से पहले उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। उनकी सरलता और करुणा के कारण भक्त उन्हें बहुत प्रेम से पूजते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई बार उसकी बनाई हुई चीजें बाजार में नहीं बिकती और घर में खाने तक की कमी हो जाती। एक दिन उसे जंगल के रास्ते में एक छोटी सी टूटी हुई मूर्ति मिली। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह भगवान गणेश की मूर्ति थी। कुम्हार ने उसे सम्मान से उठाया और अपने घर ले आया। उसने सोचा, मेरे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं रोज सच्चे मन से इनका स्मरण करूंगा। उस दिन से वह हर सुबह उस मूर्ति को साफ करता, थोड़ा सा पानी चढ़ाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसके बनाए बर्तन बाजार में बिकने लगे और लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात के समय कुम्हार को ऐसा लगा जैसे घर में किसी के चलने की आवाज आ रही हो। वह डर गया और चुपचाप उठकर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि गणेश जी की वही छोटी मूर्ति हल्की सी चमक रही है। कुम्हार की धड़कन तेज हो गई। तभी कमरे में एक मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, बहुत हाय था जो आता है थपता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अचानक उस छोटी सी मूर्ति से दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। कुम्हार यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की है। तुम्हारे पास धन नहीं था, एकादश धन, लेकिन तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने कुम्हार को आशीर्वाद दिया और अचानक वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह जब कुम्हार उठा तो उसे लगा जैसे सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके आंगन में रखे हुए मिट्टी के बर्तन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और मजबूत बन गए हैं। कुछ ही दिनों में उसकी कला पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसके बनाए बर्तन खरीदने आने लगे। उसका घर खुशियों से भर गया कि वो समझते नहीं, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। तब से गांव के लोग मानने लगे कि जहां सच्ची श्रद्धा और साफ दिल होता है, वहां भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों के जीवन से सभी विघ्न दूर कर देते हैं। इस कथा का प्रवाह अब और गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कुम्हार के जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं आए, बल्कि उसकी आत्मा भी परिष्कृत होती गई। वह अब केवल एक कुम्हार नहीं रह गया था, वह एक साधक बन गया था। उसकी मिट्टी अब केवल बर्तन नहीं बनाती थी, वह मिट्टी से ही भगवान का रूप गढ़ता था। उसकी उंगलियों में जो कौशल आया, वह केवल उसकी कला का चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति का प्रतिफल था। जब वह मिट्टी को गूंथता तो उसे लगता मानो वह भगवान के अंगों को स्पर्श कर रहा है। जब वह मूर्ति को आकार देता तो उसे लगता मानो वह भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहा है। जब वह मूर्ति को आग में पकाता तो उसे लगता मानो वह अपने मन की कामनाओं को अग्नि में जला रहा है। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई थी कि उसे अपने और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं दिखता था। वह स्वयं को मिट्टी समझता था और भगवान को कुम्हार। वह सोचता, जैसे मैं मिट्टी से बर्तन बनाता हूं, वैसे ही भगवान मुझसे यह जीवन बना रहे हैं। जैसे मैं मिट्टी को आकार देता हूं, वैसे ही भगवान मुझे आकार दे रहे हैं। जैसे मैं मिट्टी को अग्नि में पकाता हूं, वैसे ही भगवान मुझे जीवन की अग्नि में तपा रहे हैं। यह अनुभूति उसे अद्भुत शांति प्रदान करती थी। एक बार की बात है, उस गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया। गांव के पास की नदी का जल स्तर अचानक बहुत नीचे गिर गया। गांव वालों को पीने के पानी की भारी किल्लत होने लगी। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। कुम्हार का काम भी ठप हो गया। कभी से कि कोई तंता के पता सोया, क्योंकि मिट्टी गूंथने के लिए भी पानी चाहिए था। गांव के लोग परेशान होकर कुम्हार के पास आए और बोले, भक्त कुम्हार, तुम्हारी श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं, तुम ही इस संकट से हमें उबारो। कुम्हार ने कहा, मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। उसने गांव के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर नदी के किनारे जाने को कहा। सभी लोग नदी के किनारे एकत्र हुए। कुम्हार ने अपने हाथों से नदी की सूखी रेत को लिया और उससे एक छोटी सी गणेश मूर्ति बनाई।
उस मूर्ति को उसने नदी के तल पर स्थापित किया और सभी से कहा, अब हम सब मिलकर गणेश जी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे इस नदी में जल भर दें। लेकिन याद रखें, हमारी प्रार्थना में किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, केवल सबके कल्याण की भावना हो। सभी लोगों ने उसकी बात मानी। वे घंटों तक ध्यान में बैठे रहे, गणेश मंत्रों का जाप करते रहे। कुम्हार स्वयं मूर्ति के सामने बैठ गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। वह इतने गहरे ध्यान में चला गया कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। वह केवल गणेश जी का ध्यान कर रहा था, उनसे तो उसे भक्त था, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाए हुए था। अचानक उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई ध्वनि निकल रही हो। वह ध्वनि थी AUM गण गणपतये नमः। यह ध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे वातावरण में फैल गई। तभी आकाश में बादल छाने लगे और वर्षा होने लगी। वर्षा इतनी तेज थी कि नदी का तल फिर से जल से भर गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने कुम्हार को धन्यवाद दिया, लेकिन कुम्हार तो अभी भी ध्यान में था। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने कहा, यह मैंने नहीं किया, यह सब गणेश जी की कृपा है। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। इस घटना के बाद उस गांव में एक और चमत्कार हुआ। उस नदी के किनारे जहां कुम्हार ने मूर्ति बनाई थी, वहां से स्वयंभू रूप से एक छोटा सा झरना फूट निकला। वह झरना कभी सूखता नहीं था। गांव वालों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। आज भी उस गांव में वह मंदिर विद्यमान है और उस झरने का जल अमृत के समान माना जाता है। लोग दूर दूर से उस जल को पीने और अपने साथ ले जाने आते हैं। उनका विश्वास है कि उस जल का सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। अब इस कथा में हम एक और गहरे सत्य को समझेंगे। कुम्हार की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक राजा उस गांव में आया। वह बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सुना था कि इस गांव में एक कुम्हार है जिसकी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। राजा ने सोचा, यह क्या बात है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास धन, वैभव, सेना सब कुछ है, फिर भी मुझे ऐसी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली। यह कुम्हार तो गरीब है, फिर भी लोग इसकी पूजा करते हैं। राजा ने कुम्हार को अपने सामने बुलाया और कहा, सुनो कुम्हार, मैं सुनता हूं कि तुम्हारी भक्ति बहुत प्रबल है। क्या तुम मुझे अपनी भक्ति का रहस्य बता सकते हो? कुम्हार ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं कोई रहस्य नहीं जानता। मैं तो केवल एक साधारण कुम्हार हूं। मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई बल नहीं है। मेरे पास केवल एक टूटी हुई मूर्ति है और उसके प्रति मेरा प्रेम है। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मुझे भी अपने गणेश जी के दर्शन कराओ। मैं भी उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कुम्हार ने कहा, राजन, भगवान के दर्शन कराना मेरे हाथ में नहीं है। वे तो अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं, लेकिन यदि आप सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने कुम्हार की बात नहीं मानी। उसने घमंड से कहा, मैं मैं राजा हूं, मैं अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। यदि तुम्हारे गणेश जी सच्चे हैं तो वे मुझे दर्शन दें, नहीं तो मैं उनकी इस मूर्ति को तोड़ डालूंगा। यह सुनकर कुम्हार के मन में कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि उसे राजा पर दया आई। उसने कहा, राजन, आप ऐसा न कहें। भगवान को तोड़ने से वे नहीं टूटते, टूटता है तो हमारा अपना अहंकार। राजा ने कुम्हार की बात नहीं सुनी। वह उठा और मंदिर की ओर चल दिया। उसने मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ मूर्ति को तोड़ने के लिए उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसका हाथ वहीं ठिठक गया। उसने देखा कि उसके सामने कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश खड़े हैं। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। राजा की आंखें चकाचौंध हो गईं। वह घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तूने अपने बल पर घमंड किया, तूने मेरे भक्त को धमकाया। मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन तू अपने अहंकार का त्याग कर। शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, शक्ति तो मन में होती है। मेरा यह भक्त जिसे तू साधारण समझता है, इसके मन में वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर सकती है। राजा ने क्षमा मांगी और रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकारी था। भगवान ने कहा, जा, अब तू अपने राज्य में जाकर प्रजा का कल्याण कर, अपने अहंकार को त्याग दे और याद रख, जो मेरे भक्तों का अपमान करता है वह मेरा अपमान करता है।
इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि कुम्हार वहां खड़ा है। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। कुम्हार ने राजा को उठाया और कहा, राजन, आप महान हैं, आपके पास प्रजा को सुखी रखने की शक्ति है, बस उस शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, स्वार्थी के लिए करें। राजा ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। वह एक प्रजा पालक राजा बना जो हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था। उसने कुम्हार के गांव में एक विशाल गणेश मंदिर बनवाया और उसकी देखभाल के लिए भूमि दान की। इस घटना के बाद कुम्हार की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसे गणेश भक्त कहने लगे। लेकिन कुम्हार के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वह जानता था कि यह सब भगवान की कृपा है। वह प्रतिदिन सुबह उठता, स्नान करता और सबसे पहले उस टूटी हुई मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाता। वह उस मूर्ति को इतने प्रेम से देखता कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे लगता, हे प्रभु, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। एक दिन उसने मन में विचार किया, मैं अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी कमाई भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं। उसने अपने पास जितना भी धन था सब मंदिर में दान कर दिया। उसने अपने घर का सारा सामान भी गरीबों में बांट दिया। वह केवल अपनी मूर्ति, अपने चाक और अपनी मिट्टी के साथ रह गया। लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो हैरान हुए। उन्होंने पूछा, भक्त कुम्हार, आपने सब कुछ क्यों दान कर दिया? अब आप कैसे रहेंगे? कुम्हार ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे गणेश जी हैं, मेरा चाक है और मेरी मिट्टी है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं जो भी बनाऊंगा उससे मेरा पेट चलेगा और जो अधिक होगा वह भी मैं दान कर दूंगा। लोग उसकी उदारता और वैराग्य देखकर चकित रह गए। कुछ समय बाद कुम्हार का शरीर बूढ़ा हो गया। उसकी आंखें कमजोर हो गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कभी अपनी साधना नहीं छोड़ी। वह अब भी प्रतिदिन सुबह उठता, अपनी मूर्ति को साफ करता, उस पर जल चढ़ाता, दुर्वा अर्पित करता और घंटों ध्यान में बैठ जाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई थी कि उसे अपने शरीर का बिल्कुल भी भान नहीं रहता था। वह केवल गणेश जी का ध्यान करता, उनके स्वरूप में लीन हो जाता। एक दिन उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुवर, आपने अपना सारा जीवन भगवान गणेश की भक्ति में बिताया। आपने कभी कोई इच्छा नहीं रखी, कोई मांग नहीं की। आपने तो केवल दिया, कभी लिया नहीं। यह कैसे संभव है? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भक्ति का अर्थ ही यही है कि तुम मांगना छोड़ दो, केवल देना सीखो। जब तुम मांगते हो तो तुम सीमित हो जाते हो, जब तुम देते हो तो तुम अनंत हो जाते हो। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में मुझे वह मिला जो कभी समाप्त नहीं होता। गाओ मिस्तांतिन। भगवान का प्रेम, उनकी कृपा, उनका सान्निध्य, यही सबसे बड़ा धन है। शिष्य ने पूछा, गुरुवर, आपने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया, हम आपका आभार कैसे माने? कुम्हार ने कहा, मेरा आभार मत मानो, स्वयं भगवान गणेश का आभार मानो। उन्होंने ही मुझे यह मार्ग दिखाया और तुम भी उसी मार्ग पर चलो। सरल रहो, निर्मल रहो, निरंतर रहो, बस इतना ही काफी है। अब इस कथा का एक और विस्तार करते हैं। कुम्हार के जीवन की यह घटना उसके शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ी। उसके बाद उस गांव में एक और महान भक्त हुआ जो कुम्हार का शिष्य था। उसका नाम था धर्मदास। वह बचपन से ही कुम्हार के संपर्क में था और उसने उनसे भक्ति का मार्ग सीखा था। धर्मदास बहुत सरल स्वभाव का था। वह कुम्हार की तरह ही मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी विशेषता यह थी कि वह जो भी बर्तन बनाता रहता था, उस पर गणेश जी का चिन्ह अंकित करता था। उसका मानना था कि जिस घर में गणेश जी का चिन्ह होता है वहां सुख समृद्धि आती है। धर्मदास की बनाई वस्तुएं बहुत लोकप्रिय हुईं। लोग उसके बर्तन इसलिए खरीदते थे क्योंकि उन पर गणेश जी का चिन्ह होता था। एक दिन एक धनी व्यापारी ने धर्मदास से कहा, तुम मेरे लिए 100 बर्तन बनाओ और हर बर्तन पर सोने का चिन्ह अंकित करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धर्मदास ने कहा, व्यापारी जी, मैं सोने का चिन्ह नहीं लगा सकता, मैं तो केवल मिट्टी का चिन्ह लगाता हूं। सोना तो धन है, लेकिन मिट्टी विनम्रता है। गणेश जी को विनम्रता प्रिय है, धन नहीं। व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से चला गया। लेकिन धर्मदास ने अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कभी किसी से अधिक धन नहीं लिया, हमेशा कम कीमत पर ही अपनी वस्तुएं बेची। वे कहते थे, मेरा काम भक्ति है, व्यापार नहीं। धर्मदास की इसी सादगी ने उन्हें और भी महान बना दिया। एक बार उस गांव में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे।
डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था। धर्मदास ने गणेश जी से प्रार्थना की। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाई और उन पर गणेश मंत्र लिखा। उन्होंने उन गोलियों को लोगों में बांट दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और गणेश जी का स्मरण करो। लोगों ने उनकी बात मानी। चमत्कार से उन सभी लोगों की बीमारी ठीक हो गई जिन्होंने वह गोली रखी और गणेश जी का स्मरण किया। यह देखकर लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने धर्मदास को वैद्य भक्त कहना शुरू कर दिया। लेकिन धर्मदास ने कभी अपने आप को कुछ नहीं समझा। वे हमेशा कहते, यह सब गणेश जी की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। धर्मदास के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई। चोर उनका सारा धन, उनके बर्तन, उनकी मूर्तियां सब ले गए। लेकिन धर्मदास ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे शांत रहे। लोगों ने पूछा, धर्मदास, तुम्हारे घर में चोरी हो गई, तुम शांत क्यों हो? धर्मदास ने कहा, जो चीजें चोरी हुई हैं वे सब भगवान की दी हुई थी। भगवान ने दी थी, भगवान ने वापस ले ली। मुझे क्या शोक करना? मेरे पास तो मेरे गणेश जी हैं जो कभी चोरी नहीं हो सकते। कुछ दिनों बाद उसी चोर को पकड़ लिया गया। जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की, तो उसने बताया कि वह बहुत गरीब था, उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए बेदिले उसने चोरी की। धर्मदास ने यह सुनकर न केवल चोर को क्षमा किया, बल्कि उसे अपने घर बुलाया, उसे भोजन कराया और उसे कुछ धन देकर कहा, बेटा, भूख लगने पर चोरी मत करना, मेरे पास आ जाना, मैं जितना दे सकता हूं दूंगा। चोर धर्मदास की उदारता देखकर पिघल गया। उसने धर्मदास के चरण पकड़ लिए और कहा, आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। उस दिन से वह चोर भी धर्मदास का शिष्य बन गया और गणेश भक्ति में लीन हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह चोर को भी सज्जन बना सकती है। भगवान गणेश की कृपा से मनुष्य के हृदय में परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति कभी दूसरों का धन लेता था, वह अब दूसरों को देने लगता है। यही है भक्ति की महिमा। समय बीतता गया। हराम देगी उसका पैदाया। धर्मदास भी वृद्ध हो गए। उन्होंने अपना शेष जीवन गणेश जी की भक्ति में बिताया। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और उन्हें आगे बढ़ाया। इस प्रकार कुम्हार की भक्ति की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी उस गांव में वही मंदिर है, वही मूर्ति है और वही भक्ति भावना है। लाखों लोग प्रतिवर्ष वहां आते हैं और अपने जीवन के विघ्नों से मुक्ति पाते हैं। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हुए हम एक और महत्वपूर्ण पात्र से परिचित होते हैं। वह है एक युवती जिसका नाम था श्रद्धा। वह कुम्हार की परपीढ़ी में हुई थी कि किरी आकार तसाउदी, लेकिन उसकी भक्ति उसके पूर्वजों से भी अधिक गहरी थी। श्रद्धा बचपन से ही गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। वह हर दिन मंदिर जाती, घंटों ध्यान करती, गणेश चालीसा का पाठ करती। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि लोग उसे श्रद्धा भक्तिन भक्तिन कहने लगे। श्रद्धा के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु हो गई और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। श्रद्धा के पास कोई सहारा नहीं था, वह अकेली थी। लोगों ने उससे कहा, तुम भगवान से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। श्रद्धा ने कहा, मैंने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, मैं तो केवल उनसे प्रेम करती हूं, लेकिन यदि उनकी इच्छा होगी तो वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। श्रद्धा ने अपनी मां की सेवा में अपना सारा समय लगा दिया। वह दिन रात मां की सेवा करती, बीच बीच में गणेश जी का ध्यान करती। एक रात वह थक कर सो गई। उसे सपने में भगवान गणेश दिखाई दिए। उन्होंने कहा, श्रद्धा, तुम्हारी सेवा भावना से मैं प्रसन्न हूं। कल सुबह जब तुम उठो तो अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे देखना, वहां तुम्हें एक औषधि मिलेगी। उसे अपनी मां को खिला देना, तुम्हारी मां स्वस्थ हो जाएगी। अगली सुबह श्रद्धा ने जाकर देखा तो उसे वास्तव में वहां एक औषधि मिली। उसने वह औषधि अपनी मां को खिला दी। चमत्कार से उसकी मां की बीमारी ठीक हो गई। श्रद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम किया। उस दिन के बाद से श्रद्धा ने और भी अधिक भक्तिभाव से गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। श्रद्धा की यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी श्रद्धा देखकर चकित थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। गांव के लोग बीच बचाव करने लगे
लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब किसी ने सुझाव दिया कि श्रद्धा से कहो, वह गणेश जी से प्रार्थना करे, शायद भगवान कोई मार्ग दिखाएं। लोग श्रद्धा के पास गए और उससे प्रार्थना करने का आग्रह किया। श्रद्धा ने कहा, मैं प्रार्थना कर सकती हूं, लेकिन आप सभी को भी अपने मन से क्रोध और द्वेष निकालना होगा। जब तक आपके मन में ये भावनाएं हैं, तब तक भगवान की प्रार्थना सफल नहीं होगी। लोगों ने श्रद्धा की बात मानी। उन्होंने एक साथ मिलकर गणेश जी की पूजा की, गणेश चालीसा का पाठ किया। श्रद्धा ने मंदिर में जाकर घंटों ध्यान किया। उसके ध्यान में भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्होंने कहा, श्रद्धा, जाकर उन दोनों परिवारों से कहो कि वे अपने हृदय की शुद्ध करें। जमीन का विवाद मिट्टी का विवाद है, और मिट्टी तो मेरा स्वरूप है। उन्हें मिट्टी को बांटने की जगह मिलकर उस पर मेरा मंदिर बनाना चाहिए। श्रद्धा ने जाकर दोनों परिवारों को यह संदेश दिया। दोनों परिवारों ने श्रद्धा की बात मानी। उन्होंने आपस में समझौता कर लिया और उस जमीन पर एक छोटा सा गणेश मंदिर बनवा दिया। आज भी वह मंदिर उस गांव में शांति और एकता का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश केवल व्यक्तिगत विघ्न ही नहीं हटाते, बल्कि सामाजिक विघ्न भी हटाते हैं। जहां कलह, द्वेष, ईर्ष्या होती है, वहां उनकी कृपा से शांति और एकता स्थापित होती है। वे सच्चे अर्थों में विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि वे मनुष्य के मन के विघ्न को भी हटाते हैं। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा के बाद उस गांव में एक और महान भक्त हुआ, जिसका नाम था ज्ञानदास। वह एक विद्वान था। उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनके भक्तों के जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? यह प्रश्न उसे बार बार परेशान करता था। वह कई संतों, विद्वानों के पास गया, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में वह उस गांव में आया जहां कुम्हार की परंपरा थी। उसने वहां के मंदिर में जाकर गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसने घंटों ध्यान किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह निराश होकर मंदिर से बाहर आया। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े कुम्हार से हुई, जो उस गांव में रहता था। बूढ़े कुम्हार ने पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? ज्ञानदास ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। उसने ज्ञानदास को अपने घर ले गया और उसे मिट्टी का एक बर्तन दिखाया। उसने कहा, देखो, यह बर्तन मैंने मिट्टी से बनाया है। मैंने इस बर्तन को आग में पकाया है। यदि मैं इस बर्तन को आग में न पकाता तो यह बर्तन कच्चा रहता। पानी रखने पर यह गल जाता, लेकिन आग में पकने के बाद यह मजबूत हो गया। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में विघ्न इसलिए लाते हैं ताकि हम उन विघ्नों में तप करके मजबूत बने। विघ्न का अर्थ ही यही है कि वह हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराता है और हमें मजबूत बनाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता इसलिए हैं क्योंकि वे उन विघ्नों को हटाते हैं जो हमारे विकास में बाधक हैं, हैं। लेकिन वे उन विघ्नों को नहीं हटाते जो हमें संवारने वाले हैं। ज्ञानदास को यह उत्तर इतना सरल लेकिन गहरा लगा कि उसके सारे संशय मिट गए। उसने बूढ़े कुम्हार के चरण छुए और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। अब मैं समझ गया कि विघ्न का अर्थ केवल बाधा नहीं है, बल्कि वह एक अवसर भी है। उस दिन से ज्ञानदास ने अपना सारा ज्ञान भक्ति में लगा दिया। उसने गणेश जी की महिमा का वर्णन करते हुए कई ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा रचित गणेश स्तोत्र आज भी लाखों लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। ज्ञानदास ने सभी शास्त्र पढ़ लिए थे, लेकिन उसे सत्य का बोध एक साधारण कुम्हार की सरल बात से हुआ। यह भी गणेश जी की कृपा ही थी कि उसे सही दिशा मिल गई। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ उस गांव में कई परिवर्तन आए, नई पीढ़ी आई, नए विचार आए, लेकिन गणेश भक्ति की परंपरा कभी नहीं टूटी। आज भी उस गांव में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भजन, कीर्तन, प्रवचन, यज्ञ आदि का आयोजन होता है। अंतिम दिन गणेश जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें पूरा गांव शामिल होता है। लोग गणेश जी के जयकारे लगाते हैं। इसको